गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1.1 के बारे में। वो क्या थी अपनी संख्या पद्धति। इसके बारे में आज अपन सॉल्यूशन करेंगे प्रश्न वाली 1.1 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? देखो इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को 0/2 के रूप में लिख सकता हूँ या जीरो को 0/3 के रूप में लिख सकता हूँ, एक ही बात है। देखो शर्त क्या थी, p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। देखो q का मान 2 है, 0 नहीं है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि अपन ने देखा 0/2 या 0/3, तो हम इसे p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं। और देखो q का मान 0 भी नहीं है। और एक और है कि जहां p और q पूर्णांक है, देखो 0 एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 और 4 के बीच छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर अपने पास प्राकृतिक संख्या आती है या पूर्ण संख्या आती है तो उसके लिए हम एक विधि अपना सकते हैं। कैसे? 3 और 4। तो तीन तीन को क्या लिख सकता हूँ? 3/1। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/1। तो अगर अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं, कितने की पूछ रहा है? 6 परिमेय संख्या। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? 6 की जगह क्या लेना पड़ेगा अपने को? एक संख्या ज्यादा। तो अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 7/7, ऊपर वाली संख्या को मेरे को 7 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। देखो ऐसा इसमें होगा, 4 को 4/1 के रूप में लिख सकता हूँ और इंटू में इसको भी किससे? 7/7। एक ही संख्या को अंश बटे हर से गुणा करना। देखो इसका क्या आया, 7 को 3 से गुणा करूंगा तो 7×3 = 21 और 7 को 1 से गुणा करूंगा तो 7×1 = 7। अब देखो नेक्स्ट है 7×4, तो 7×4 = 28 और 7 को गुणा करूंगा 1 से तो 7×1 = 7। तो देखो 21/7 और 28/7, इन दोनों के बीच की अपन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो 21 बाद में क्या आता है? 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7 और 26/7, 27/7। ऐसे करके हम दो दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। शर्त यह है कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या है। और अगर अब यहाँ पे देगा 6 संख्या, अगर 6 संख्याएं पूछ रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 10 पूछ रहे हैं तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नंबर 3 की बात करते हैं। 3/4 और 4/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए?
इसका आंसर देखते हैं। देखो 3/4 और 4/5, अगर हम अंश और हर को 10 से गुणा करते हैं, देखो 3 को गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो कितना है 30, और 4 को गुणा करूंगा मैं 10 से, तो 4×4 = 40। ऐसे इसको करेंगे अपन, 4 को गुणा करूं 10 से तो 4×4 = 40, और अगर 5 को गुणा करता हूं मैं 10 से तो कितने आए 50। अब देखो 30/40 और 40/50, इनके बीच की दूरी में, इनके बीच की जो संख्या है परिमेय संख्या है, वो मैं ज्ञात कर सकता हूं। जैसे इसके बाद में क्या आता है कि 30/40, फिर 32/40, फिर 33/40, फिर 34/40, 35/40। तो इस तरीके से हम दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रश्न वाली का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें अपने को सत्य और असत्य बताना है और उसका कारण भी बताना है, ठीक है। तो जैसे पहला है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बारे में अपने को पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या क्या क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, तो ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और दूसरी है पूर्ण संख्या। अगर इस प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो ऐड कर दें, जीरो को शामिल करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक, तो देखो इस पूर्ण संख्या में जो पूर्ण संख्या का जो संग्रह है उसमें प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित होती है। जैसे देखो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है ये, और यहाँ पे भी देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं भी होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाँ, इसका आंसर है हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका कारण भी बताना पड़ेगा हमें, तो क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ही दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन सही है क्या? ये कथन बिल्कुल बिल्कुल गलत है। नहीं, नहीं,
क्या लिखूंगा मैं, नहीं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। अब इसका कारण भी बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो इस कारण को जानने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे कि अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जब जीरो से शुरुआत होती है किसी संख्या की, जैसे 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्णांक क्या होता है, अगर कोई संख्या धनात्मक भी होती है, अगर कोई संख्या धनात्मक में भी होती है और ऋणात्मक में भी होती है, जैसे -1 -2 -3 और इन्फिनिटी तक, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अब ये बताओ कि प्रत्येक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है, ठीक है, माइनस में भी है और प्लस में भी है, धनात्मक में भी है और ऋणात्मक में भी है, तो क्या ये सारे जो भी पूर्णांक है क्या एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या तो क्या है, केवल धनात्मक में भी धनात्मक में ही होती है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं प्रत्येक पूर्ण संख्या, सॉरी, नहीं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि, अब देखो इसका कारण भी बताना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं धनात्मक में होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो इसका तीसरा पॉइंट है, देखो अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, तो वो क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बारे में पता लगाएंगे हम। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो उदाहरण देखते हैं, जैसे 3/2, तो देखो ये क्या एक पूर्ण संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 में होंगी, बटे में कुछ भी नहीं होगा, एक हो सकता है, लेकिन देखो इसके बटे में क्या है 2, तो ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कथन है वो क्या है, ऐसा नहीं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, जैसे 4/2 है, देखो अगर इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, देखो आ गए अपने पास 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, देखो पूर्ण संख्या आ गई। तो कभी तो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो, कभी कभी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होती, इसलिए अपन ने क्या लिखा कि नहीं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो आपको जल्दी मिलने वाली है, और उसके बारे में पढ़ेंगे अपन
इसमें पढ़ेंगे अपन 1.2 का जो सॉल्यूशन है वो करेंगे।